यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। विकास दुबे इनकाउंटर केस में एक नई पहल हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक नया ऑर्डर किया। उस प्रकरण को अपने को जानने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में लोग किस हद तक जा सकते हैं और हमारे देश में लोग क्या क्या नहीं कर सकते। विकास दुबे इनकाउंटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जितने सवाल मीडिया में उठाए गए हैं, जितने सवाल लोग उठा रहे हैं, उनके सबके जवाब उन्होंने दिए। फिर भी वहाँ पिटीशन एक मुंबई के एडवोकेट ने डाल के रखी थी और वो कैसे सेटिंग हुई होगी मैं आपको बताता हूँ। जब 5 लोगों का इनकाउंटर हो गया, विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ था, 5 लोगों की गिरफ्तारी करते समय इनकाउंटर हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट में उन 5 इनकाउंटर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करने की बात कही गई थी। और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता या उसकी लिस्टिंग करता, उससे पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई और उसका इनकाउंटर हो गया। मैंने पीछे उस पर 3, 4, 5 लेक्चर दिए होंगे जिस पर कहा था इस तरह के दुर्दांत अपराधियों की रावण की संज्ञा दी जाती है और राक्षसों का कोई धर्म, नियम, कानून नहीं होता, किसी कानून की रक्षा नहीं होती। और कानून अगर नहीं देखा गया है, अधर्म का रास्ता धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अपनाया जाए तो भी ठीक होता है। यानी कि अगर रास्ता गलत भी है लेकिन रक्षा धर्म की होती है तो यह भी धर्म है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा चर्चा है। जैसे भगवान राम ने बाली को मारा तो वो धर्म की रक्षा मानी गई। जैसे उसको दुर्योधन को भीम ने मारा, धर्म की रक्षा मानी गई। वो रास्ता हो सकता गलत, नियमों से परे हो, रेगुलेशन से परे हो, लेकिन उसका फाइनल जो परिणाम है वो धर्म की रक्षा करना था, तो वो भी धर्म ही माना गया। ऐसे लोगों का पक्ष लेने के लिए लोग कोर्ट की एक टैक्टिक अपनाते हैं, वो कोर्ट की टैक्टिक वैसे रहती है। इस बीच में विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर के बाद वो प्लीडिंग अमेंड हुई। अमेंड होने के बाद कोर्ट में ये कहा गया कि साहब इनकाउंटर यही है, ऐसे सब गड़बड़ किया गया है और ये गलत तरीके से कानून, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर सरकार ने ये जाति कर दी विकास दुबे के साथ। देश में प्रोपेगेंडा शुरू किया जाने लगा। वो ब्राह्मण था, वो हिंदू था, वो ये था, वो था। आज भी कुछ चैनल में कल देख रहा था कि कोई मामला उत्तर प्रदेश का आया तो किसी एक हिंदूवादी चैनल ने उस पर कहा कि क्या गाड़ी इनकी भी पलटेगी जैसे विकास दुबे की पलटी गई थी। यानी कि जानबूझकर विकास दुबे को आपने हिंदू होने के नाते मार दिया, क्या किसी और को भी ऐसे मारेंगे? इस प्रकार की भाषा लोग बोल रहे हैं। अपने आप को हिंदू संगठन भी कहते हैं और इस तरह की भाषा भी बोलते हैं, ताकि हिंदूवादी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है वो भी कटघरे में खड़ी हो और कभी ना कभी गिर जाए, लोगों का मन उससे विचलित होना शुरू हो। तो ये हिंदू वर्सेस अदर्स करने की कोशिश की गई। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को इशू किया था और उनको कहा था कि हम आपको टाइम देते हैं, आप सजेस्ट करिए, कमीशन बना लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट धरातल पर कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट धरातल पर नहीं जा सकता और पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है। पुलिस ने जो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है विकास दुबे इनकाउंटर जानने के लिए, उस पर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद करे। तो ऐसी पिटीशन लगाई गई और उसमें नाम सजेस्ट किए गए, इनमें रिटायर्ड जजेस को ले लिया जाए और इनकी एक अलग से एसआईटी बना दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी राज्य सरकार ने जब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, राज्य सरकार की जो एसआईटी बनी हुई है उसका जब तक कोई निर्णय नहीं आया, जब तक उसको कुछ आगे नहीं बढ़ाया गया, तब तक हम नई एसआईटी अपनी तरफ से नियुक्त नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा अगर आप एसआईटी बनाने के लिए एग्रीड हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हम एग्रीड हैं, क्योंकि हमने उसकी हत्या नहीं की, वो रियल इनकाउंटर था, उसने भागने का प्रयास किया जिसमें उसकी मृत्यु हुई। तो सरकार ने कहा कि हम एग्रीड हैं, हमें कोई समस्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नाम सजेस्ट करिए। नाम सजेस्ट करते समय जस्टिस बीएस चौहान, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम सामने आया।
जबकि पिटिशनर ने अपनी एक न्यायाधीशों की लिस्ट दी थी, रिटायर्ड न्यायाधीशों की, सब मेरी मर्जी से इनमें से आपको अपॉइंट कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया एसआईटी जज के द्वारा होगी, जज पर क्रेडिट आपको करना चाहिए, सरकार प्रपोज कर ले अपने नाम, उन नामों पर भी चर्चा कर लेंगे। सरकार ने नाम प्रपोज किए, उन नामों पर भी ऑब्जेक्शन इन लोगों ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा कि नहीं साहब, इनका अपॉइंटमेंट मत करिए, अपॉइंटमेंट करिए जिनका नाम हम प्रपोज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जस्टिस बीएस चौहान को इस कमीशन 3 सदस्यीय कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं। जस्टिस बीएस चौहान, दूसरे एक जस्टिस होंगे और तीसरा एक्स जीडीपी होंगे। मिस्टर गुप्ता एक्स जीडीपी करके उनको नाम दिया और 3 लोगों की एक एसआईटी बना दी गई। फिर इन्होंने कहा कि साहब ये जो एसआईटी बनी हुई है, ये इसके अंडर में दूसरी एसआईटी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखी है वो काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों इंडिपेंडेंट काम करेंगी, ये उसके ऊपर सुपरसीड नहीं करेगी, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगाएंगे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगाएंगे, हम देखते हैं क्या होगा। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का पिटीशन डालने का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है। एक्चुअली क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में ये ऑलरेडी व्यवस्था है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भारत की क्रिमिनल लॉ है उसमें ये ऑलरेडी व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी या पुलिस इनकाउंटर में की जाती है या हो जाती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट करेगा। और इस मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो सिटिंग मैजिस्ट्रेट है वो सिटिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको नहीं करेगा, जुडिशियल ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेगा और जुडिशियल ऑफिसर की इंक्वायरी के परिणाम स्वरूप केस आगे बढ़ेगा। जुडिशियल ऑफिसर रहता है जहां पर जिस पुलिस स्टेशन का वो मामला रहा होगा, उस पुलिस स्टेशन का मामला जिस भी मैजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाएगा, उस कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करने का राइट है और वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा और पता करेगा कि इनकाउंटर या पुलिस कस्टडी में डेथ जानबूझ के की गई थी, जानबूझ के हुई थी, मारा गया था या एक इंसिडेंट था। जब सीआरपीसी में इस तरह की व्यवस्था है और मैजिस्ट्रेट उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसका मतलब ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट आए ये कहना चाहते हैं कि हमको कोर्ट, जो छोटे कोर्ट हैं, उसके मैजिस्ट्रेट पर भी विश्वास नहीं है, हमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी से हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब इन्होंने ऊधम मचाया तो राज्य सरकार ने एक बड़ी इंक्वायरी एसआईटी बना दी, उस पर बड़ी एसआईटी जो उन्होंने बनाई उस बड़ी एसआईटी पर भी क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट चले आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक एसआईटी के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और उस इंक्वायरी कमीशन में भी राज्य सरकार से पूछ लिया, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए और बहुत सारे प्रश्न वो कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे देश में ये जो माहौल इस तरह का बन गया है कि क्रिमिनल के मरने पर याकूब मेनन के लिए पिटीशनें फाइल की जाएं, अफजल हम शर्मिंदा हैं ऐसा कुछ कहा जाए, ये विकास दुबे के इनकाउंटर के मामले में जिसने एक साधु की हत्या कर दी थी, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई कि उसने अपने ही गांव के एक साधु की हत्या कर दी थी। उसके गांव का कोई व्यक्ति जो साधु हो गया था, ब्राह्मण था, जो साधु हो गया था और साधु होने के बाद उसके नाम जो प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिली वो अपने भाई बंधुओं को देने वाला था। वो उस पर वसीयत करने जा रहा था और वसीयत करने जाने से पहले उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा एक प्रकरण निकल कर आया। और उसने संतोष शुक्ला की हत्या की, जो वो भी ब्राह्मण थे और जो कानपुर में मुस्लिमों के अगेंस्ट में खड़े रहते थे हिंदुओं के फेवर में बचाने के लिए, क्योंकि वहां जिस जगह पर संतोष शुक्ला रहते थे उसके चारों ओर मुसलमान है। संतोष शुक्ला जहां पर मेरा ऑफिस है कानपुर में, उस ऑफिस से एक 3 मकान छोड़कर संतोष शुक्ला का घर है और वो चारों तरफ का एरिया मुस्लिम बाहुल्य है और मुस्लिमों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां मुस्लिम जातियां होना आम है और स्वाभाविक है। संतोष शुक्ला उसमें आगे बढ़कर खड़े होते थे, चूंकि वो बड़े लीडर थे इसलिए उनका प्रभाव भी था। संतोष शुक्ला को थाने के अंदर मार दिया हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भारत में क्या क्या नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में इस तरह की मेंटलिटी के लोग अभी हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं।
हालांकि कोर्ट का काम अपना जुडिशल प्रोसीजर को फॉलो करना है, इसलिए जुडिशल स्टाइल में उन्होंने अपना काम किया और जो कमीशन अपॉइंट करना था उन्होंने कमीशन अपॉइंट कर दिया और कहा इनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी। उस कमीशन पर भी लोगों को विश्वास नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर किस पर विश्वास करने वाले लोग भारत में पाए जाएंगे और कैसे विश्वास दिलाया जाए और किसको विश्वास दिलाया जाए। इन सब बातों पर हम सबको विचार करना होगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो भी क्लासेस का लाभ ले सकता है।